गाइस बी द बुल वेलकम्स यू अगेन। यस, ये जो स्टॉक है वो बहुत ही बढ़िया स्टॉक है। आप बिल्कुल फोकस रखना और पूरे चांस है कि आपके पैसे भी डबल हो सकते हैं। सारी बात करेंगे उससे पहले अगर मेरी चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल का बटन हिट करिए और मेरी चैनल आपके सारे कॉन्टैक्ट में शेयर करिए ताकि उनकी भी स्टॉक मार्केट की जर्नी और भी ज़्यादा कॉन्फिडेंट, सक्सेसफुल और अवेयर हो पाए। तो ये जो स्टॉक है उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन है जो है वो 5,490 करोड़ के आसपास का है। फेस वैल्यू 10 का है। करंट प्राइस 1154 का है। 52 वीक हाई 1746 है। 52 वीक लो 981 रुपये है। स्टॉक का पी 46.6 है। बुक वैल्यू 146 है। डिविडेंड यील्ड 0.26 है। आरओई 13.9% है और आरओसी 18.7% है। अपार्ट ऑफ स्मॉल कैप, ये कंपनी के जो पैरामीटर्स है, कुछ बिजनेस है, वो वाकई में फोकस करने लायक है। और स्टॉक मार्केट में नया नया आया है, 1-2 साल ही हुआ है, इतना टाइम भी नहीं हुआ है। लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म बोरिंग खास तौर पे देखना, अभी 2022 के हिसाब से 7.74 करोड़ के आसपास लॉन्ग टर्म बोरिंग है और शॉर्ट टर्म बोरिंग तो जीरो है। शॉर्ट टर्म बोरिंग 5 साल पहले करीब 22 करोड़ 64 लाख के आसपास थी, जो कम्प्लीटली जीरो कर दिया है। और लॉन्ग टर्म बोरिंग तो 5 साल पहले 8 करोड़ 91 लाख के आसपास थी, जो कि अभी कम हुई ही है। तो कंपनी के मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से बोरिंग्स एज सच इतनी कुछ है नहीं, और जबकि कंपनी बहुत बढ़िया यूज कर रही है अपने बोरिंग्स का। रिजर्व्स भी देखिए 599 करोड़ के आसपास का रिजर्व्स है अभी 2022 के हिसाब से, जो कि 5 साल पहले 71 करोड़ के आसपास ही था। और कंपनी के अगर टोटल असेट की भी बात करेंगे तो 5 साल पहले कंपनी की टोटल असेट लगभग 279 करोड़ के आसपास थी, जो अभी बढ़कर हो चुकी है 919 करोड़ रुपए के आसपास। तो यहाँ पर कंपनी रिजर्व्स एंड सरप्लस बढ़ा रही है, असेट बढ़ा रही है, और बोरोइंग तो नहीं के बराबर है। हाँ, स्मॉल कैप कंपनी है, ये बात जरूर ध्यान में रहे। बट द थिंग इज, पेंट इंडस्ट्री जो है, जिसमें एशियन पेंट है या बर्जर पेंट है, वो सब मेन मेजर, एशियन पेंट तो सेक्टर लीडर है ही, बढ़िया स्टॉक है ही। बर्जर पेंट भी बहुत बढ़िया स्टॉक है। बट आप ये स्टॉक के ऊपर डेफिनेटली फोकस करना। शेयर होल्डिंग पैटर्न भी देखिए प्रमोटर्स की। मार्च 2023 के हिसाब से 53.98% की स्टेक प्रमोटर्स के पास है। एफआईआईज 8.8% के आसपास है। डीआईआईज 3.2% के आसपास है। पब्लिक 33.99% के आसपास है। यहाँ पर छोटी कंपनी के होने के बाद एफआईआईज और डीआईआईज ने भी कुछ इंटरेस्ट दिखाया है। और स्पेशली अब मैं आपको बताना चाहूँगा, 2016 से अगर आप कंपनी का सेल्स देखेंगे तो लगातार जो है वो एक बढ़िया तरफ से, मतलब रेंज में बढ़ रहा है। हालांकि 13, 14, 15 में भी कंपनी का सेल्स था, प्रॉफिट, वो सब ठीक है। बट द थिंग इज 16-17 के बाद कंपनी ने काफ़ी अच्छी हिसाब से ग्रोथ लेवल दिखाया है अपने सेल्स में, अपने नेट प्रॉफिट में भी साथ साथ। तो आप डेफिनेटली इसके ऊपर फोकस रखना। जैसे कि मैंने कहा, आप देखो नेट प्रॉफिट आप देखेंगे तो उस वक्त तो माइनस में था, मतलब लॉस, 6 करोड़ के लॉस में, उसके बाद 16 करोड़ के लॉस में, देन 3 करोड़ प्लस, 27, 48, 71, 84, और अभी ट्रेलिंग 12 मंथ्स का नेट प्रॉफिट जो है वो 118 करोड़ के आसपास है। और जब से स्टॉक मार्केट में आया है तब से कंपनी का स्टॉक जो है वो लगातार गिरावट ही दिखा रहा है। देखो, एक गिरावट होती है कि कंपनी में कोई गड़बड़ होती है, एक मतलब पर्सनल लेवल पे जो कुछ चल रहा है। एक गड़बड़ी होते है कि ओवरऑल जब पूरा मार्केट ही डैमेज्ड है, डैमेज मतलब सबको थोड़ा डैमेज हुआ है, तो एक व्याजबी बनता है कि दूसरे स्टॉक्स जो छोटी कंपनी है वहाँ पे भी वो डैमेज हो। ये स्टॉक जो है वो करीब, मतलब मैं बताऊँ आपको, अभी हाल के तारीख में मोर देन 50% करेक्टेड है। आप देख सकते हो 56% से भी ज़्यादा करेक्शन जोन में है जब से मार्केट में आया है। इंडिगो पेंट्स की बात कर रहा हूँ मैं, सारे डेटा इंडिगो पेंट्स के देखे हमने। अभी करंट प्राइस 1153 रुपये के आसपास है। ऑल टाइम का रिटर्न आप देख सकते हैं फरवरी 2021, मतलब कितना मोटा मोटी 2 साल हो चुके हैं। और मार्केट में स्टॉक ने थोड़ी स्टेबिलिटी, देखो आप देख सकते हो, पहले शुरुआती फरवरी के बाद 5-6-7 महीने स्टेबिलिटी थोड़ी दिखा के ऊपर जाने वाली थी, लेकिन फिर अक्टूबर 2021 से तो मार्केट ही करेक्ट हो रहा है, तो स्टॉक बेचारा पिट गया। ऊपर से स्मॉल कैप कंपनी है, बाकी अदर देन एज सच कोई गड़बड़ी नहीं है। एक भी प्रमोटर का स्टॉक भी प्लेज नहीं है।
लेकिन फिर भी ऐसी गिरावट है। तो ऐसे मौके पे ये सब क्वालिटी पॉइंट्स होते हैं जो आपको फिल्टर्ड आउट करके थोड़े देखने होते हो। अब पेंट सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है कि जिसमें कंस्ट्रक्शन, बिल्डिंग्स, रियल एस्टेट, मतलब इंफ्रा बनाओ तो उसमें पेंट की जरूरत तो पड़नी ही पड़नी है, छोटे मात्रा में या ज्यादा मात्रा में। चलो मानता हूँ एशियन पेंट का पेंट है तो चलो प्रेफरेंसेस उसको मिलेगा, लेकिन दूसरी कंपनी है तो वो कोई झक नहीं मार रही है, उनको भी प्रेफरेंसेस मिलेंगे, मतलब धंधा उनको भी मिलेगा। मान लो फॉर एग्जांपल 100 कस्टमर है तो 100 में से मानो 50, चलो मान लो 60 कस्टमर अगर एशियन पेंट के पास चले गए, अगर तो बाकी के जो 50, अगर 50 कस्टमर एशियन पेंट के पास चले जाते हैं तो बाकी 25-25 करके दूसरी जगह पे भी डाइवर्ट होंगे। और इनकी क्वालिटी और अब बिजनेस ग्रोथ ये दिखाता है कि इनके पास कस्टमर बेस जो है वो बहुत अच्छे तरीके से डेवलप हो रहा है, बिल्टअप हो रहा है, और उसके हिसाब से कंपनी ने अभी तक कुछ रिटर्न नहीं दिया है। आप लिख के ले लो, ये स्टॉक बहुत बढ़िया रिटर्न दे सकता है आने वाले टाइम में। ऐसी गाइज मैं कोई आपको बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, वो आप अपनी रिस्क रिसर्च और फाइनेंशियल एडवाइजर को पूछकर करना। बट एक इस तरह की क्वालिटी इंफॉर्मेशन, क्वालिटी स्टॉक एटलीस्ट आप फोकस तो रख सकते हो, भले आपको इन्वेस्ट करना नहीं करना। हाँ, अगर मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी, अच्छी लगी तो जरूर लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, अपने सारे दोस्तों के साथ भी शेयर करो मेरी चैनल, ताकि उनकी भी स्टॉक मार्केट की जर्नी और भी ज्यादा कॉन्फिडेंट, सक्सेसफुल और अवेयर हो पाए। थैंक यू सो मच गाइज।